मार्ग हैं हमारे धर्म में, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ये जो श्रीमद् भागवत है ये भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करती है। और भक्ति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। धन मिले, तन मिले, सुयस मिले इस जीवन की बाटी में। क्या कह रहे हैं? इस संसार रूपी बगिया में चाहे तुमको धन मिल जाए, चाहे तन मिल जाए, चाहे यश मिल जाए, तुम्हारा खूब नाम हो जाए, धन मिले, तन मिले, सुयस मिले जग की बाटी में, पर गर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। तुमको सब मिल गया पर राम न मिले, प्रभु की भक्ति न मिली तो सब काम मिले माटी में। कोई ये ना सोचना भैया कि तुमने बहुत कोठियाँ बना ली, तुमने बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए तो तुम्हारा जीवन इसमें सफल हो गया। ना ना ना, ये गलत फहमी न पालो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। धन तो किसी गलत काम करने वाले के पास भी हो सकता है। बहुत दुनिया में हमने ऐसे लोग देखे, धंधा गलत है उनका, काम गलत है उनका, कमाई का जरिया गलत है उनका, पर उनका जीवन देखो क्या ठाट बाट से जीते। बढ़िया घर है, बढ़िया लोग हैं, आगे पीछे आलीशान गाड़ियां चलती हैं। तो क्या आप ये कहोगे कि ये बड़े भाग्यशाली हैं, इन पे भगवान की कृपा है? तुलसी बाबा तो कहते भैया सुत माने संतान, दारा मतलब पति पत्नी, और लक्ष्मी धन ये तो पापी को भी मिल जाते हैं, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसी बाबा की दृष्टि में दुर्लभ पुत्र पुत्रादि बड़ा खानदान और पैसा मिलना नहीं है, बल्कि संत समागम, कोई संत मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, ये दो चीज दुनिया में सबसे दुर्लभ है। ये प्राप्त हो गई ना तो समझ लो कि भगवान की ये डायरेक्ट कृपा होगी। और कथा में जब आते हो तो यहाँ हरि कथा तो मिल रही, पर संत समागम भी मिलता है। ये जो आप इतने लोग देख रहे हो ना, ये कोई भीड़ नहीं है, ये पैसों से बुलाई गई कोई लोगों की सभा नहीं है। यहाँ जो लोग आए ना ये सब भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। और इनमें से दो चार वैष्णव तो इस कैटेगरी के भी होंगे कि हमको लगता है कि व्यासपीठ पर जो कथा कह रहा है उससे भी उनकी स्थिति ऊंची होगी भक्ति में, भजन में। और ऐसे महापुरुष का अगर कहीं भीड़ की धक्का में, मुक्की में कहीं स्पर्श हो जाए, कहीं छूना हो जाए, या उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, तो भैया उनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। कोई इतनी भीड़ में से ऐसा तो है ना किसी से तो स्पर्श हो गई होगे, धक्का तो लगेगा ही लगेगा। वो अलग बात है कि अब हमने कह दिया तो जानबूझ के न छूते घूमना सबको। व्यास जी ने कहा है कि क्या पता किस वैष्णव को स्पर्श करने से क्या मिल जाए, अपने आप स्वतः। कथा में देखो कितना आनंद होता है। हम कहते हैं कितना एकता है कथा में, यहाँ कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय नहीं, सब मिल बांट के एक साथ बैठ के कथा सुनते हैं। कथा में बैठ गए, अब इतनी भीड़ है, जगह नहीं है, और हम ऊपर से और बोल देते हैं और नज़दीक आ जाओ, जगह है तो आगे आ जाओ, जगह है तो आगे आ जाओ। अब एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के बैठे रहते हैं, एक का घुटना एक पे रखा रहता। पार्टनरशिप में कथा सुनते, बोले 1 घंटा हम तुम्हारे पाम पे रख लेंगे, दूसरी बार तुम धर लेना। इतनी पार्टनरशिप चलती है यहाँ, बढ़िया कथा कितनों के आपस में संबंध बना देती। आए बातचीत चले, आपस में पूछा भैया कहाँ से हो, बोले फलाने गुरुजी से। अरे हम भी तो वहीं जाते हैं, हम भी तो वृंदावन वहीं रुकते हैं। बस वैष्णव परिवार मिल गया, फिर अगली बार गए साथ वृंदावन धाम। 2 तरह के परिवार होते हैं,
एक होता है संसार का भौतिक परिवार और एक होता है भगवान के प्रेमी जन वैष्णवों का परिवार। और वो परिवार भौतिक संबंधों से ऊंचा होता है। गुरु भाई, गुरु बहन, एक वैष्णव परंपरा का वो परिवार ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे दुनिया में सब मेढकों को कोई एक तराजू में तोलने की कोशिश करे ना तो असंभव है। क्यों? क्योंकि एक चढ़ेगा दूसरा खुदक के बाहर कूद जाएगा। वैसे ये संसार है, एक मानेगा दूसरा रूठेगा, दूसरा रूठेगा ये मान जाएगा। ऐसे ही आप संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप रिश्तों को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ना कुछ तो रहना ही है, कुछ ना कुछ तो छूटना ही है। इसलिए है ना, हमें उन संबंधों से कोई मतलब नहीं, हमें आपका परिवार चाहिए, भक्तों का परिवार, संतों का परिवार चाहिए। आपका परिवार मिल गया तो सब मिल गया। आपके वैष्णव परिवार में हमारी गिनती हो गई तो सब। इसलिए वैष्णवता का परिवार भगवान की कथा बनाती है। यहाँ बैठे एक दूसरे का भाव दिखा, एक दूसरे को भक्ति से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, गुरु से जोड़ा और बस फिर ये यात्रा अध्यात्म की चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। ये कथा हमें एकजुट होकर के भगवान तक लेके जाने का काम करती। हम सब एक नाव में बैठे हैं, एक नाव में बराबरी में बैठे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबरी में बैठे। सबको जाना है नाव में बैठ करके भगवत प्राप्ति करने। सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान तक पहुंचना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। और 7 दिन में तो हमें लगता है आप लोग जो आयो समझ ही गए होंगे कि भगवान की प्राप्ति के अलावा दूसरा जीवन में कोई उद्देश्य ना रखो। भौतिक उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। आपका अगर लक्ष्य भगवान है ना तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के चलो। बाकी संसार की चीजें तो भगवान ऐसे हंसी खेल में दे देंगे, हंसी खेल में दे देंगे। हम सोच भी नहीं सकते कभी भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर जब भक्त निकलता, भगवान उसको कितनी मौज में, आनंद में सारी दुनिया की खुशियां दे देते। हम तो अपनी कहते हैं, हम तो भक्त भी नहीं है, भक्त होने का बस ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं कि हम भक्त हैं। पर देखो उनकी भक्ति के सारे ठाकुर जी ने हमें क्या नहीं दिया, क्या कृपा नहीं करी उनने हम पे। जहाँ जाते हैं भक्त मिल जाते हैं। दुनिया का कोई कोने में हमें ले जाओ, जहाँ भी हम गए हैं आज तक कम से कम 30-35 देशों में जाकर के कथा करी, कहीं पहुँच गए, कहीं भी हर जगह जो मिला भगवान का भक्ति मिला। जहाँ गए भक्ति मिले, हर जगह भगवान की कथा ही मिली। कहीं हम पहुँच जाएं, लोग हमसे दूसरी कोई आशा करते ही नहीं, हमसे यही आशा करते हैं। हम तो कहते किसी के मरण में पहुंच जाए तो भी लोग कहते कुछ सुना दो, कुछ कथा सुना दो। किसी के ब्याह में पहुंच जाए तो लोग माई दे देते, कुछ सुना दो, कुछ भजन ही सुना दो। तो हम तो ना भी चाहे ना कि भगवान से जुड़ना, तो भी हमारा तो जीवन भगवान ने ऐसा बना दिया कि लोग हमें भगवान से जोड़े रखते हैं। हम थोड़ी बहुत देर अगर भूल भी जाएं तो कोई ना कोई आएगा, हमसे प्रश्न ऐसा करेगा कि फिर भगवान की चर्चा शुरू हो जाएगी। भौतिक सुख की बात करें तो भी ठाकुर जी ने खूब दिया है हमें। अब किसी के अगर पेट में दर्द होता है, उसको देख के तो दर्द होता रहे, हम क्या करें। बढ़िया ही तो, अच्छा ही तो दिया ठाकुर जी ने। जहाँ जाते हैं व्यवस्था घर की बढ़िया मिल जाती है, रहने को यही तो चाहिए आदमी को, रहने को बढ़िया जगह मिल जाए, खाने को भोजन मिल जाए, आने जाने को गाड़ी मिल जाती है और भैया मौज ही मौज। अपना कुछ नहीं फिर भी मौज ही मौज है। देखो गाड़ी अपनी नहीं पर शौक से बैठते हैं गाड़ी में। इसमें लोगों को होती है खुजली। बोले आजकल के कथा करने वाले बड़े ठाट बाट से घूमते। भैया घूमेंगे ही, क्यों ना घूमे। जब तुम्हारा बॉस टाई बेल्ट वाला हो तो तुम इतने बॉस के अकड़ में घूमते हो। हमारा बॉस तो मुरली वाला है, काय को ना मौज में घूमे। उसकी खाते, उसकी नौकरी करते, वो देता है, उसकी नौकरी की खाते। आप भी करके तो देखो।
ठाकुर जी क्या नहीं देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप भगवान से इस भौतिक सुख के लिए जुड़ो, इस लालसा से जुड़ो, पर भैया भगवान की भक्ति है ही ऐसी, प्रभु कोई कमी छोड़ते ही नहीं। तुम्हें इतना आनंद देंगे भक्ति का, भजन का, कथा का, सत्संग का, कि तुम्हें लगेगा हाँ हमको सब मिल गया, हमको सब प्राप्त हो गया। ये भक्ति मार्ग इतना रसमय है, इतना आनंदमय है। अब भैया या तो आप ही कथा कर लो या हम ही करें, एक ही आदमी कथा कर सकता। अब आपकी ये बातें अलग चल रही है, हमारी अलग चल रही हैं। ये मैया जो ये है ना, बैठ जाओ माता बैठ जाओ, अभी आगे नहीं आना किसी को भी, अभी कोई आगे नहीं आएगा, अभी जब भजन होगा तब आगे आएंगे, कथा के बीच में ना डिस्टर्ब किया करो। तो आज कथा का 7वां दिन है, विश्राम दिन है। कल भी हमने कहा था जो कोई बात कोई भाव इन 7 दिन में रह गया हो उसको आज हम कथा के 7वें दिन विश्राम दिवस में बड़े आनंद से श्रवण करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और यहाँ अपने जीवन में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई संकल्प लेकर के जाएंगे जिससे हमें 7 दिन की कथा का रस प्राप्त हो। अच्छा एक और बता दें, कोई पहले से गुरु मंत्र जप रहा है तो वो जपे, उसको ना बदले। पर जो कुछ नहीं जप रहा, जिसके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं है, वो ये महामंत्र जपे। जो अब तक केवल बस ऐसे ही टाइम पास करते आए, कई लोग हैं ना दुनिया में वो जीते नहीं है। कोई उनसे पूछे भैया कैसे हो, हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं। तो जो टाइम पास वाले हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मतलब लोगों के पास इतना समय है कि समय बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है उन्हें, और वैसे बहाने देते समय नहीं है। तो हम कह रहे हैं समय बिताओ नहीं, समय को जियो, भगवान के नाम के साथ जियो। रोज नियम बना लो अपने जीवन का, कुछ छूटे छूट जाए, कुछ रहे रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटनी चाहिए। रोज भगवान के नाम का जाप करो, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जाते आते, कहीं भी मौका मिल जाए, ना रुपया लगे, ना पैसा लगे, ना धेला लगे, नोन लगे, ना फिटकरी और नाम बहू का होए। कहावत है कि ना तो तुम्हारा एक भी धेला लगना, ना चवन्नी लगनी, और देखो भगवान का नाम मुफ्त में लेते लेते आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। कोई मुश्किल काम है क्या ये? बोलिए ना, भगवान का नाम लेना कोई मुश्किल काम है क्या? शायद हम आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करने, योगा करने बोलें तो आप शायद मुंह नाक सुकेड़ो। हम आपको दान करने बोलें तो शायद आप हमको टेढ़ा टेढ़ा देखो। शायद हम आपको घर छोड़ के, मोह माया त्याग करके गुफा में भजन करने बोलें तो आप हमारी नहीं मानोगे। पर अगर हम आपको कहें भैया कुछ नहीं करना, दुकान जैसे जा रहे थे वैसे जाओ, बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे करो, परिवार के संग रह रहे थे वैसे रहो, बस संग संग में हरे कृष्ण राधा राधा जो भी नाम है उसका जाप करो। ये तो संभव है ना, ये तो आसान है ना, सबके लिए सहज है। बस अपने मन को पक्का कर लीजिए, अपने हृदय को पक्का कर लीजिए। हमें भगवान का नाम आज से अपने जीवन में जोड़ देना है, कैसे भी। माइनस कुछ नहीं करना, कथा सुन करके प्लस करना। माइनस के चक्कर में घबरा जाते हैं हम। साधु संत महापुरुष कहते हैं भैया मोह त्याग दो, घर बार त्याग दो, और उसके चक्कर में आदमी घबरा जाता। मोह त्यागने की बात करते हो, काम क्रोध लोभ मोह त्यागने की बात करते हो, यहाँ लोगों से 5 रुपया की तंबाकू की पुड़िया नहीं छोड़ी जाती। कथा में भी कई लोग तो हमने कभी कभी देखे, कथा में भी आते तो उनकी गोजा में जेवा में संग धरी आती, और जैसे व्यास जी बोलते ना कथा में हरिनाम संकीर्तन करिए, ताली बजाइए, तो दुनिया ताली बजा रही होती है, वो उसमें बीच में रख के उसको ऐसे कर रहे होते, पता भी ना चले पड़ोसी को। बताओ ये क्या घर बार त्यागी, ये क्या मोह त्यागेंगे। 2 रुपया की 5 रुपया की सिगरेट नहीं छोड़ी जाती आदमी से। इतने 6 फुट लंबे आदमी को
2 इंच की सिगरेट कथा में से भी उठा के ले जाती है कि उठ चल और मुझे पी के आ। बताओ ताकत किस में ज्यादा हुई, आदमी में या सिगरेट में? आदमी ताकतवर वो नहीं है, वो उसका गुलाम है जिस चीज को वो छोड़ नहीं सकता। नशे में लोग जीवन अपना कैसे बर्बाद कर लेते। शराब उनकी मालिक है, वो गुलाम है। शराब कहेगी ये कर तो उसे करना पड़ेगा, जब लगेगी तलब तो उसे पीने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा हम ये भी निवेदन कर दें, नाम जाप तो है ही है, पर 7वें दिन अगर आप हमें कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, कुछ भागवत जी को समर्पित करना चाहते हो, वैसे तो आप सब भगत लोग ही हो, पर फिर भी गलती से जीवन में कोई गलत आपका आदत हो, गलत नशा हो, गलत आहार हो, तो आज उसको यही कथा में स्वाहा यही छोड़ करके चले जाइएगा। यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आज के बाद हम अपने जीवन में कुछ गलत खाएंगे नहीं, गलत पिएंगे नहीं। कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी तम्बाकू, कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई आदत बुरी हो, उसको यहाँ कथा में समर्पित करके जाइए। जीवन अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ठाकुर जी देख के खुश हो जाए, आहा क्या अच्छा शुद्ध जीवन है इसका। खुद भी मर रहे हैं, परिवार भी परेशान है। अच्छा, आज से कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक तम्बाकू सिगरेट पर कुछ ऐसा लिखा नहीं आता था, अब उस पर स्पष्ट लिखा आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तम्बाकू पे वो बड़ा एक भद्दा सा, हमने तो कभी कभी रास्ता में पन्नी पड़ी देखी है तो उस पर देखा है गंदा सा एक फोटो चित्र लगा होता है, कहीं यहाँ कैंसर है, कुछ है। अब आदमी देख भी रहा है, पता भी उसको सब कुछ कि ये होगा। एक आदमी गया दुकान पे, उस लेकर के आया तम्बाकू, उस पे लिखा था इसको खाने से खांसी होती है, तो तुरंत लौट करके उसको दुकानदार के बल लेके गया। बोले भैया आपने नकली वाली दे दी, मुझे गलत दे दी, वो असली वाली दो ना जिस पे लिखा होता खाने से कैंसर होता। ये तो नकली दे दी आपने। पता है आदमी को, पर पता होने के बाद भी भैया, तो हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने बालकों को, बच्चों को नशे से बचाओ, गलत खान पान से बचाओ। कोई आपके दोस्त हैं गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के समझाओ, रोको ना, रोके उन मर्जी, पर आप अपना कर्तव्य निभाओ कि गलत हम ना उनका साथ दें। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि से जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्धि से भक्ति आती है, भक्ति से भगवान आते हैं। घर में आहार भी अच्छा बनाओ, भोजन अच्छा बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार बनना चाहिए। हो सके तो अगर किसी को यह है कि नहीं हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो 50-50 चाहिए, तो वो तो कुछ भी करे, पर जिसे थोड़ा डूब के भक्ति करनी है, आहार शुद्धि। कोई तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं, लेकिन हाँ तामसिकता में जरूर आता है। हम तो इतना जानते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा तामसिक भोजन नहीं खाना। अब जो आदमी 5-10 रुपया किलो की प्याज ना छोड़ सकता और फिर वो कहता भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान कम मिलेंगे। उन्होंने 16,000 रूप बनाए अलग अलग, सबके साथ भगवान अलग अलग महल में विराजते थे। नारद जी ने दर्शन किया कि अभी रुक्मणी जी के कक्ष में, अगले ही पल जाके देखा तो जामवती जी के महल में भी हैं, आगे देखा सत्यभामा चरण दबा रही हैं। माने भगवान सबके संग अनेक अनेक रूप में विराजते थे। तो तुलना ना करें। भगवान ने विवाह रुक्मणी जी के साथ किया। भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती जी के साथ। महाराज जामवंत जी की पुत्री हैं जामवती जी, उनके साथ भगवान ने विवाह किया है। सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, सत्या, इनके साथ भगवान के विवाह हुए। 16,108 विवाह। भौमासुर की कथाई, एक द्विविद नाम का वानर था, उसका सखा था भौमासुर। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंधक बना करके सब घरों से जा करके कन्याओं को उठा लाता, अपहरण कर लाता और ला करके उनको अपनी एक राज्य उसने बना रखा था, उसमें ला करके कैद करता जाता। उद्देश्य क्या था? सबके संग विवाह करूंगा। पर
इन सब कन्याओं ने कारागार में ही भगवान द्वारिकानाथ को पुकारा। वो जानती थी कि यहाँ तक हमारी आवाज़ केवल भगवान सुन सकते हैं। भगवान को पुकारा, द्वारिकाधीश आए, सभी कन्याओं को मुक्त कराया, भौमासुर का उद्धार किया और फिर इन सब कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। ठाकुर जी का विवाह हुआ 16,100 रानियों के साथ। तो ये भगवान की विवाह की कथा हुई। फिर भगवान ने एक पुंडरक नाम का राजा था तो ये साधारण इंसान ही, पर इसको पता नहीं एक बार शौक चढ़ा कि हम भगवान बनेंगे, और इसने भगवान बनने का नाटक सीख लिया, 2-4 कुछ बातें सीख ली और अपने आप को भगवान द्वारिकाधीश का अवतार बताने लगा। सब लोगों की लाइन लग गई। भैया मानने वालों की भी कमी नहीं है दुनिया में, बस कोई मनवाने वाला होना चाहिए। मानने वालों तो हम बहुत हैं, जिसका भी पूजा करवानी हो हम तुरंत लाइन लगा लेते हैं। सब लोग आने लगे, भीड़ लग गई, उसके दरवाजे पर लाइन लग गई। सब लोग लाइन में लग के जय जयकार करने लगे, बोलिए पुंडरक महाराज की। तुम आप जैसे ही लोग थे वो भी जय, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस जय। किसी की जय बुलवा लो हमसे, तुम बस आगे जोरदारी से बोलो, हम तो बोल देंगे जय बिना सोचे समझे। इससे हम आपको एक ये बात बताना चाहते हैं, कलयुग चल रहा है। शास्त्र कहते कलयुग में बहुत धर्म, बहुत संप्रदाय और बहुत अजीब अजीब चीजें सामने आएंगी। लोग आएंगे जो अपने आप को ही भगवान का अवतार घोषित कर देंगे। तुम उन चक्करों में फंसना नहीं। धर्म को धर्म, आपको असली की पहचान ना हो। अगर समाज जागरूक हो जाएगा तो कोई भी धर्म के नाम पर हमें ठगेगा नहीं, अंधविश्वास फैलेगा नहीं। जहां जिसने मन किया एक धागा बांध दिया, तुम सारे ही लाइन लगाने लग गए। वहां किसी ने गलती से एक कोई फल कहीं पेड़ के नीचे रख दिया, दूसरे ने देखा तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया और फिर लाइन लगा दी। ऐसा ना करो। थोड़ा अपनी विचार बुद्धि लगाओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। मनमानी भक्ति ना करो, मनमानी भक्ति ना करो, शास्त्र के हिसाब से भक्ति करो। अंधविश्वास से बचो, अंधश्रद्धा से बचो, भक्ति करो, शुद्ध करो, निष्काम करो। तो पुंडरक राजा का उद्धार भगवान ने स्वयं जा करके किया। जरासंध का उद्धार किया, राजा नृग का उद्धार किया, अपने बालकों को ब्राह्मणों की सेवा करने का उपदेश दिया। ये सब शिक्षा देते हुए अब ठाकुर जी अपने एक भक्त पर कृपा करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने मुझे सब कथा सुनाई, पर अब मेरी एक कथा सुनने की इच्छा है, भगवान के किसी सखा की कथा, मित्र की कथा। तो सुखदेव जी ने भगवान के मित्र की कथा सुनाई। नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की कथा अद्भुत कथा है भैया। भक्ति की, अद्भुत भक्ति की श्रेणी में सुदामा जी को गिना जाता है। जब भगवान ऐश्वर्य बांट रहे थे ना सब जीवों को, थोड़ा वैभव, थोड़ा यश, थोड़ी श्री, तो धर्मराज एकांत में भगवान से मिले और भगवान से कहा कि प्रभु आपने सुदामा के भाग्य में, हमने लिखा है, हमने पढ़ा है, इसके भाग्य में क्षय श्री है, मतलब श्री का नाश है, धन का नाश है, और आपने इनको इतना बड़ा वैभव दे दिया, आपने इनके लिए पूरा सोने का महल बना दिया, जबकि इनके भाग्य में तो श्री का क्षय लिखा हुआ था। ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ इसके भाग्य में श्री नहीं है, धन नहीं है, फिर भी मैंने इसे वैभव दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, इसने जगत के लिए सबका भंडारा किया, सबका पेट भरा, इसलिए हमने इसका जो दरिद्रता, इसकी गरीबी, उसका नाश कर दिया।
तो श्री यमराज जी ने पूछा, कौन सा नाश, कौन सा भंडारा प्रभु? इसके तो खुद के घर में खाने के लाले पड़े, इसने कौन सा भंडारा कर दिया? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इसने हमको तंदुल खिलाए थे, चावल खिलाए थे, हमने तंदुल खाए, हमारा पेट भर गया और हमारे ही पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया, इसलिए ब्रह्मांड का पेट भी हमारे पेट भरने से पूरा भरा, पूरे ब्रह्मांड का भंडारा हो गया। ठाकुर जी अपने भक्त की वकालत बहुत लेते हैं। अपने भक्त की बात आ जाए ना तो इनसे बड़ा कोई जज नहीं है, सारे निर्णय ये खुद ही सुना देते हैं। देखो कितना बढ़िया साइड ली है सुदामा की, कि इसने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, जगत का पेट भर दिया, इसलिए हमने इसकी दरिद्रता का नाश, किस्मत में तो दरिद्रता थी, भाग्य में तो वही था, पर हमने सब मिटा दिया, उल्टा लिख दिया, शय श्री की जगह हमने यक्ष श्री बना दिया इसको। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, ठाकुर जी अपने भक्त का प्रारब्ध भी बदल देते हैं। सुदामा उसका उदाहरण है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई सुदामा के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, पर सुदामा जी ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि हमेशा यही कहते रहे, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आज हम आपको जाते जाते 2 शब्द दे के जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। इन 2 शब्दों को जीवन में ऐसे पल्लू में गांठ बांध करके चाबी फेंक दो, ताला लगा लो इन 2 शब्दों का। और ये 2 शब्द कौन से हैं? एक है हरि कृपा और एक है हरि इच्छा। इन दोनों शब्दों का करना क्या है? जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो अगर आपको मिल रहा है तो बोलो हरि कृपा है, और जब जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो बोलो हरि इच्छा है। दोनों ही शब्दों में मौज है। मिल गया तो हरि कृपा, न मिला तो हरि इच्छा है, दोनों में बीच में हरि ही समाये हैं। फिर देखो जीवन कितना आनंद में बीतेगा। हरि इच्छा कभी गलत हो सकती है? बोलिए ना। इतने बड़े तो ना हो गए हम कि हरि इच्छा को गलत साबित कर सके। हरि चाह रहा है तभी ये हो रहा है। अगर जीवन में मुझे कुछ कठिनाइयाँ मिल रही है ना, तो ये हरि इच्छा से मिल रही है तो ठीक है, उसकी मर्जी में हमारी मर्जी, तू खुश तो मैं खुश। से उल्टा कहो कि तुझे मुझे इस स्थिति में रखने में अगर अच्छा लगता है तो हे नाथ, सारा जीवन में ऐसे ही रहूं और तुझे खुश रखूं। तेरी खुशी, तेरी प्रसन्नता जरूरी है। तो 2 शब्द कौन से हैं? अरे जोड़ते बोलो ना, एकादशी तो कल है। हरि कृपा, हरि इच्छा, ये 2 शब्द याद रखो। इनके आसपास अपना जीवन घुमाते रहो। जो मिला प्रभु की कृपा समझो। सुदामा जी महाराज ने ऐसा ही अपना जीवन बना लिया। जीवन में एक दिन आया जब मन में भाव जागा कि हम द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाएं, और सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलन की आशा लेकर के द्वारिका जाते हैं, द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में भगवान ने परीक्षाएं भी ली, पर सब परीक्षाओं को सुदामा जी पार करते हुए द्वारिका पहुँचे। और द्वारिका जा कर के देखा, सामने भगवान को द्वारपालों ने सूचित किया, प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र आपसे मिलने भेंट करने आया है। बस नाम परिचय की जरूरत पड़ी नहीं, भगवान जानते थे सुदामा ही आया है। और सुन करके द्वारिकाधीश उठ करके दौड़ पड़े, भाग पड़े, और जा करके सुदामा जी को अपने गले लिया और आंख से आंसू बहाते बहाते सुदामा का स्वागत किया। भैया, इस दुनिया में सबसे सुंदर पूजन, सबसे सुंदर स्वागत वही होता है जो हमारी आंख से बहे हुए अश्रु करते हैं। ठाकुर जी को वाद से ज़्यादा कछु और पसंद नहीं है। भगवान को तुम सोने के सिंहासन पर भी बिठा लोगे ना अपने घर में, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कब प्रसन्न होंगे? जब आप उनके लिए आंख से अश्रु बहाओगे।